इधर तो माले के नेता ये 2 बार से जीत रहे हैं। 2 बार से माले के नेता जीते हैं, तो उसमें कुछ काम हुआ है? सुनील पांडे जन जन के नेता हैं, सब कार्यकर्ता से उनका लगाव है, कार्यकर्ता में रहते हैं, वो भाई बंधु जैसा रहते हैं। तो फिर भी ये 2 बार से हार कैसे जा रहे हैं जब इतना वो चाहते नेता हैं? तो देखे भी नहीं है, सुदामा प्रसाद को नहीं मिले नहीं हैं? देखे हम देखे फोटो देखे, बस केवल फोटो पे ही काम होता था। काम होता था। बिहार में अलग क्षेत्र में जो भी हो, तरारी क्षेत्र में प्रशांत किशोर का कोई बाजिदा नहीं बजने वाला है। हाँ चाचा जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रविंदर सिंह। जी, किसको आप वोट देना चाहते हैं इस बार? हम विशाल प्रशांत को, विशाल प्रशांत को, जो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं। जी। क्या मतलब इनकी क्या सोच के इनको वोट देना चाहते हैं? हम सोचते हैं कि एनडीए और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए। अच्छा। ये जॉन सूरज भी ये न्यू पार्टी में है, ये भी अपना प्रचार कर रहे हैं, इनका क्या? ये तो लोकतंत्र है। अच्छा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, अपना प्रचार कर सकता है, उम्मीदवार खड़ा कर सकता है, खुद खड़ा हो सकता है। इनको तो कहना है कि ये बीजेपी वाले जो लोग हैं वो खाली दबंग एथी को दे रहे हैं, दबंग आदमी को दे रहे हैं, ये शिक्षित आदमी को कहाँ सीट दे रहे हैं? सुनील पांडे तो ये बाहुबली है, उनको ये मतलब ये सीट देकर यहाँ पे ये कर रहे हैं, वो लोगों को क्या भलाई करेंगे? प्रशांत किशोर जी के अपने आंखों से चश्मा से देखते हैं बाहुबली है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो पहले काम हुआ है वो विकास पुरुष के नाम से सुनील पांडे जाने जाते हैं। क्या क्या काम हुआ है? 2-4 को नाम बताइए। नाम बहुत सारी योजनाएं हुआ है, जो काम हुआ है। इधर तो माले के नेता ये 2 बार से जीत रहे हैं। 2 बार से माले के नेता जीते हैं, तो उसमें कुछ काम हुआ है? सुदामा प्रसाद जी क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। एक आदमी भी आते हैं गांव में, बस चले जाते हैं। मतलब ये सुनील पांडे जन जन के नेता हैं, सब कार्यकर्ता से उनका लगाव है, कार्यकर्ता में रहते हैं, वो भाई बंधु जैसा रहते हैं। तो फिर भी ये 2 बार से हार कैसे जा रहे हैं जब इतना वो चाहते नेता हैं? तो ये समीकरण की बात हो जाती है, समझे ना? ये समीकरण से हार जीत होता है। पहले भी पिछले चुनाव में नहीं हारते, पिछले चुनाव में नहीं हारते, लेकिन वैसा समीकरण बन जाता है कि हारना पड़ता है। मैंने एनडीए के उम्मीदवार ये सबसे उपयुक्त हैं जो अभी हमारे आए हैं। अब पहले उसी में एक विद्यार्थी जी आ गए थे, बीजेपी के उम्मीदवार। अब दोनों का वोट बट गया, हारने का कारण मुख्य कारण वही वजह था। जब मान लीजिए कि ये सुनील पांडे जी इतना ये लोगों को इधर का चाहता नेता है, तो इनको तो वोट आना चाहिए। हाँ, तो वोट तो आया था, अब फिर आएगा। फिर अब की बार वैसा नहीं आया समीकरण। इस बार क्या चांस लग रहा है? इस बार एकदम 100%। माले का नेता भी एक है ये। हाँ, तो माले के नेता है तो वो अपना, हाँ, वो तो कई बार चुनाव लड़े हुए हैं, विधायक एमएलए का चुनाव लड़े हैं, एमपी का चुनाव लड़े हैं, एक बार भी नहीं जीते हैं। सुदामा प्रसाद का उनका समर्थन है ना? सुदामा प्रसाद का समर्थन है ना, तो सुदामा प्रसाद से देखिए उम्मीदवार पर वोट बढ़ जाता है, समझे ना? जो बनिया वर्ग का वोट है, सुदामा प्रसाद जी के मैदान में उतरने से ये बीजेपी का कैडर वोट उधर चला जाता था सुदामा प्रसाद में। अब सुदामा प्रसाद यहाँ से निकल गए तो राजू जी का जो सुदामा प्रसाद का वोट है बनिया का, वो अब शिफ्ट हो जाएगा फिर बीजेपी में। बीजेपी में, हाँ। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ जातीयता भी होता है। जाति से एकदम मतलब वहीं से चलता है कि जाति देकर सीट मिलता है, जाति देकर चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल एकदम बीजेपी का जीत है, पक्का है। डंका बज जाएगा इस बार? डंका बज गया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार प्रशांत की 4 सीट जो है इस पर हम अभी इसी पे हम दिखा देंगे अपना कि मतलब यहाँ के क्या होता है, जनता का मूड क्या है। ये अब हवाबाजी चल रहा है, उनका कहना है। बिहार में अलग क्षेत्र में जो भी हो, तरारी क्षेत्र में प्रशांत किशोर का कोई बाजिदा नहीं बजने वाला है। यहाँ पे एक कैंडिडेट उठा रहे थे फर्स्ट बार में, एसके सिंह, तो वो क्यों वो बदल क्यों दिए? पता नहीं क्यों भाग गए हो। सुनील पांडे के नाम नहीं है। जी जी। प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि वो मतलब लेफ्टिनेंट जनरल थे, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो वो रहते थे गाजियाबाद में पहले। और जब यहाँ पर गांव पर चुनाव का सिस्टम देखा गया तो लोग कहते हैं कि मतलब जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर जी यही कहते हैं
कि इसीलिए उनको कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया। वो तो बोल रहे हैं कि ये पूरा ये मतलब सेना को देख रेख कर देते हैं, तो ये पब्लिक को तो और अच्छा से वो मतलब देख रेख करते हैं। देख रेख वैसे करते हैं ना, तो बात सही है। उन पर सवाल मेरा नहीं उठाना है। सवाल ये है कि जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वहाँ का आप नागरिक नहीं है, आप वहाँ पर नॉमिनेशन नहीं कर सकते। ये तो 10 दिन में बन जाता है। बन जाता है तो उनको प्रशांत किशोर जी को चाहे लेफ्टिनेंट साहब को बनवाना चाहिए ना। क्या लग रहा है इस बार यहाँ का हवा किधर है? बीजेपी का है। ना बीजेपी का ही है। हाँ हाँ, चांस कितना बन रहा है यहाँ पे? 100% है। क्या उम्मीद क्या रखे हैं विशाल प्रशांत से, अगर वो निकल जाते हैं तो? नहीं तो उम्मीद तो पहले से भी ये काम कराए हैं इनका, जैसे फादर थे पहले से पूरा जितना यहाँ आप देखिए पोखरा पे ये बना हुआ है, टोटल दिखाई देगा। वो भी भवन देख रहे हैं, वो स्टेज देख रहे हैं। कोई भी काम के लिए इसके पहले थे वो ना, 4-5 साल 2-3 बार तक रहे विधायक थे यहाँ से। 2 बार से ये माले का भी ये कैंडिडेट ये बीच में आए ना, जो तो सुदामा उसके बाद कोई काम हुआ नहीं। कोई भी यहाँ पर एक भी वर्क नहीं है। उनके समय में था कोई काम, आप बताइए, खाली नहीं। आप ही लोग ने उनको जिताए होंगे इसमें से। क्या हम क्या लोग कर तो रहे थे? भाई- मतलब आप लोग बोले नहीं कि हम लोग का ये काम चाहिए। जनता है, हर तरह के इसमें है। मांग किए थे आप लोग? ये नहीं, मांग तो बहुत हुआ। क्या चीज़ का मांग हुआ था? यहाँ पोखरे में घाट के लिए, क्या बोले थे वो? इसके पोखरा के विकास के हाँ, लिए। दिखाई भी नहीं तो नहीं दिए। यहाँ पे मिलने नहीं आते थे? नहीं, कोई देखा इलेक्शन ही के- नहीं है। हम लोग तो इलेक्शन देखे के बाद मिलने भी नहीं आते थे वो? नहीं है, हम लोग तो देखे भी नहीं है। सुदामा प्रसाद को नहीं मिले नहीं हैं? देखे, हम जान देखे। फोटो देखे हैं। बस केवल फोटो फोटो पे ही काम होता था। काम होता था। वो तो जनता की है कि हर तरह के आदमी हैं, जो जिसको जहाँ वोट देना है उसमें अपना निकल गए, ये पार्टीबाजी के चक्कर में। बाकी और कोई उनका मतलब नहीं है काम। इस बार तो वो सांसद से भी निकल गए मतलब। हाँ, तो सांसद में उनको इसका क्या नाम है, गठबंधन के वजह से पार्टी से उनको टिकट मिला था ना। यहाँ पे वोट बंट गए, इस पार्टी में 2-3 उम्मीदवार काट काट के खड़े कर। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जतियाता भी चलता है। ये यहाँ पे ही नहीं, पूरे बिहार में है। बिहार या इसमें जो पूरे जातिगत आधार पे वोट तो चलता ही। चलिए, बहुत बढ़िया।